नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग। देखो, जब आप प्लानिंग करो, या आपने पहले नहीं पढ़ा होगा तो जिसको बहुत ध्यान से समझना, प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि क्या क्या चीज़ें एक प्लान को अच्छा बनाती हैं, है ना। इसको ये भी बोल सकते हो कि व्हाट आर द डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ इन अ प्लान, है ना। यानी प्लानिंग से रिलेटेड आसपास के कुछ कॉन्सेप्ट्स को आप प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग बोलते हो एक तरह से। सो देखो क्या है, पहला है प्रिंसिपल ऑफ, मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि थोड़ा और समझ में अच्छे से आ जाए। मैं समझ तो क्या, दिख अच्छे से जाए। देखो, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन टू ऑब्जेक्टिव्स। आप कोई भी प्लान बना रहे हो तो जाहिर सी बात है कि वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए बना रहे हो। अगर वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए काम ज़्यादा आएगा ही नहीं तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं है। सो प्लान शुड बी एबल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव एंड प्लान शुड हेल्प इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। अगर वो नहीं कर रहे तो किसी मतलब का ही नहीं। सो प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग पहला तो यही है कि जो भी प्लान बना रहे हो वो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बनाओ कि वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में एक्चुअल में मदद करे। फालतू का प्लान बनाया जिसका कोई मतलब नहीं है, रेलेवेंस नहीं है, कोई फायदा ही नहीं होगा, उसका तो कोई मतलब नहीं है ना। सो प्लानिंग का प्रिंसिपल पहला, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन टू ऑब्जेक्टिव, कि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में वो कंट्रीब्यूट करे अच्छे से, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दे। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ परवेजिवनेस ऑफ प्लानिंग। ये मैंने अभी बताया, हर लेवल पे प्लानिंग होती ही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि प्लानिंग कोई बुरी चीज़ तो है नहीं, अच्छी चीज़ ही है। देन प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ये समझना, लिमिटिंग फैक्टर यानी कि जो आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करते हो ना, लिमिटिंग फैक्टर यानी कि हर चीज़ एक लिमिट में होती है। आपके पास टाइम लिमिटेड है, आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, सब कुछ लिमिटेड है, कॉस्ट लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है। सो यानी कि जब सारी चीज़ें लिमिटेड हैं, इसीलिए तो आपको प्लानिंग करनी होती है कि आप पहले से उस लिमिटेड चीज़ों को कैसे अच्छे से यूज़ करो, उसका एक पहले से प्लान बना लोगे ताकि वेस्टेज ना हो, है ना, ट्रायल एंड एरर से। तो ये सब तो लिमिटिंग फैक्टर का प्रिंसिपल ये बोलता है कि प्लानिंग इसको ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए कि जो आपके पास टाइम है वो लिमिटेड है, रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। तो इस चीज़ पे फोकस करें प्लानिंग, तभी वो प्लान अच्छा बनेगा। अगर आप ऐसे प्लान बना रहे हो कि हाँ चलो ये काम ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, मतलब देखा ही नहीं कि यार इतने रिसोर्सेज आएंगे कैसे। आपने मान लो पहले आना ऐसे बना लिया कि हाँ हम तो 15 मशीनें ले आएंगे, ये ले आएंगे, वो ले आएंगे, ऐसे काम ईजी हो जाएगा। नहीं, पैसा लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है। तो लिमिटेड टाइम में जिस हिसाब से तुम प्रॉपर कर लो उतना ही प्लान बनाओ, राइट। सो प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर यानी कि जो लिमिटिंग फैक्टर्स हैं जैसे टाइम और कॉस्ट या टाइम और रिसोर्सेज, उनको ध्यान में रख के फोकस करके तुम प्लान बनाओ, ठीक है। देन प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इसका मतलब जो आप प्लान बना रहे हो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अभी बताया डायनेमिक एनवायरनमेंट है, अडेप्ट करना चाहिए, प्लान मॉडिफाई करना हो सकता है कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हो जाए, हो सकता है फ्यूचर इज अनसर्टेन, कुछ भी जो हो सकता है आपने एजम्पशन बनाई वो सच ही ना हो सकता है कुछ और मेजर चेंज आ जाए एनवायरनमेंट में, पॉलिटिक्स में, या सोशल चेंज आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो उससे ऐसा प्लान बनाओ जो मॉडिफाई भी कर सको, ये नहीं कि बिल्कुल रिजिड प्लान है ऐसे ही करना पड़ेगा और कुछ थोड़ा सा भी चेंज आया एनवायरनमेंट में तो प्लान बिल्कुल फेल हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। सो प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी यानी स्कोप होना चाहिए फॉर अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। देन प्रिंसिपल ऑफ नेविगेशनल चेंज, मीन जैसे जैसे आप नेविगेट करोगे अपना प्लान, एग्जीक्यूट करोगे, वैसे वैसे उसका टेस्टिंग होती रहनी चाहिए। प्लान एक्चुअल में काम कर रहा है या नहीं कर रहा तो उसमें कैसे इंप्रूवमेंट लाएं, कैसे मॉडिफिकेशन लाएं जब ज़रूरत आए, है ना। तो नेविगेशनल चेंज यानी नेविगेट जब आप कर रहे हो तो उसमें भी चेंजेस आने ज़रूरी हैं, क्योंकि बिना चेंज के हर चीज़ इट रॉट्स। प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी बहुत सिंपल, कि प्लानिंग हमेशा ऐसी करो जिससे सबसे कम लीस्ट कॉस्ट लगे आपकी, एफिशिएंसी तो तभी आएगी। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग प्रेमिसेस यानी कि जिस एजम्पशंस को आपने लेके प्लान बनाया है वो एजम्पशंस सही होनी चाहिए। सही बिल्कुल फ्यूचर आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, लेकिन एटलीस्ट ट्राई करो कि जो आप प्लानिंग प्रेमिसेस बना रहे हो, एजम्पशंस बना रहे हो, वो उसी के बेस पे फाउंडेशन है ना वो तो, क्योंकि उसी एजम्पशंस के बेसिस पे आपने पूरा प्लान सेटअप कर लिया तो वो एजम्पशन सही हो। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग प्रेमिसेस सेज कि प्लान शुड बी बेस्ड ऑन दैट एजम्पशन ओनली, कि वो प्रेमिसेस ऐसी हो क्योंकि दैट विल एक्ट एज द फाउंडेशन एंड उसी के बेसिस पे आप पूरा प्लान सेट करते हो कि हाँ मेरे हिसाब से ऐसे ट्रेंड होगा, इसकी सेल बढ़ेगी तो इसलिए हम पूरा प्लान उस हिसाब से बना रहे हैं। सो दैट इज प्लानिंग प्रेमिसेस। तो ये सारे प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग हो गए। नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, लिमिटेशंस या क्रिटिसिज्म ऑफ प्लानिंग। देखो वैसे तो प्लानिंग एक अच्छी ही चीज़ है, लेकिन फिर भी हमें तो हर चीज़ में नुकसान निकालने होते हैं। देखो क्या क्रिटिसिज्म लिखोगे, सीधी भाषा में, नॉट अ गारंटी ऑफ सक्सेस। बहुत बेसिक बेसिक से हैं सारे, है ना, कुछ वो नहीं है कि भैया ऑब्वियसली कोई सक्सेस की गारंटी तो कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। तो प्लानिंग ऐसी नहीं है कि हाँ आपने प्लान कर लिया रहा है अब तो प्लान बना हुआ है सब कुछ सेट है, नहीं, हो सकता है कुछ भी चेंज हो जाए, हो सकता है कुछ वर्क ना करे, ऑब्जेक्टिव अचीव ना हो, तो सक्सेस की गारंटी नहीं है, ठीक है। बेस्ड ऑन इनएडिक्वेट डेटा एंड इनकरेक्ट टेक्निक सफर फ्रॉम इनहेरेंट लिमिटेशन। आप एजम्पशंस बना रहे हो सकता है वो सही ना हो,
आप टेक्निक्स लगा रहे हो, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बताई थी ना प्लान के ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करने के लिए, हो सकता है वही टेक्निक्स सही ना लगाई हो, या सही हो ही ना वो टेक्निक लगाने के लिए। जो डेटा के बेसिस पे आपने एनवायरनमेंट स्कैनिंग करके जो डेटा निकाला, हो सकता है वो प्रॉपर ना हो, इनएडिक्वेट हो, मतलब उससे बाहर भी बहुत सारी चीज़ें हों जो कंसिडर करनी हो, जो आप ना कर पाओ। सो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो ये सब आ गया। देन प्लान्स में नॉट प्रेजेंट अ रियलिस्टिक पिक्चर। आप दिमाग में तो कुछ भी ख्याली पुलाव बना लो कि हाँ ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, रियलिस्टिक होने चाहिए ना। हो सकता है तो प्लानिंग सफर्स फ्रॉम दिस लिमिटेशन कि आप टारगेट्स प्रॉपर अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने तो सब कुछ आइडियल मान के चला था, ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, जो कि एक्चुअल में नहीं होता, रियलिस्टिक नहीं है वो। प्लानिंग इज एक्सपेंसिव, टाइम कॉस्ट दोनों चीज़ लग रही है, तो एक्सपेंसिव दोनों तरीके से, टाइम कंज्यूमिंग। लैक ऑफ विजन एंड फोरसाइट, ये तो बोल दिया कि प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, माइंड का इन्वॉल्वमेंट हो गया, लेकिन सब मैनेजर्स में इतना वो नहीं होगा विजन और फोरसाइट कि वो फ्यूचर को देख लें कि हाँ ऐसे मुझे लग रहा है ऐसे हो जाए तो मैं ऐसे कर लूँ, ऐसे कर लूँ, तो प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर सकते। इवन जो अल्टरनेटिव्स का इवैल्यूएशन है वो सारे मैनेजर्स प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना दिमाग दिमाग इन सेंस इतनी फोरसाइट और विजन हर मैनेजर में नहीं होती, और एक्सपेक्टेड भी नहीं होती है ना। सब लोग सेम क्रिएटिविटी वो लेके नहीं आते हैं, हर एक का दिमाग अलग चीज़ में चलता है, तो हो सकता है वो चीज़ ना वो प्रॉपरली कर पाएँ, इसलिए प्लान फेल हो जाए। देन प्लान्स लैकिंग फ्लेक्सिबिलिटी, या मान लो आपके प्लान ऐसा बनाया जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो कुछ भी चेंज थोड़ा सा भी आएगा, आप तो रिजिड उसी प्लान पे टिक गए, चला ही नहीं, ठीक है, तो वो भी खराब। डिले एक्शन, आप भाई एक्शन नहीं ले रहे हो, आप बस प्लान करते रह रहे हो, तो भी बुरी चीज़ है ना वो, कि आप बस प्लानिंग ही करते रहते हो, हाँ ऐसे कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा, एक्चुअल चीज़ तो करी नहीं, तो वो एक्शन डिले हो गया, प्लान इतना देर लग गई, टाइम कंज्यूमिंग है बताया ना अभी। सो इतना टाइम ले लिया प्लानिंग में ही कि अब एक्शन करने के लिए टाइम कम बच गया, ये भी एक चीज़ है। देन एनवायरमेंटल अनप्रिडिक्टेबिलिटी, एनवायरनमेंट अनप्रिडिक्टेबल है, कोई भी अनफोर्सिन चीज़ आ सकती हैं, जैसे एग्जाम्पल इन्होंने देर का आउटब्रेक ऑफ कोरोना पैंडमिक, वो बहुत अनफोर्सिन था, है ना, अनसर्टेन फ्यूचर है, तो कुछ भी हो सकता है। अब आपने जो प्लान बनाया, हो सकता है एनवायरनमेंट की वजह से कोई छोटा मोटा चेंज आया, बड़ा चेंज भी आ सकता है, तो वो प्रिडिक्टेबिलिटी फैक्टर है। सो वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से हो सकता है आपका प्लान काम ना करे, सो प्लान फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे लिमिटेशंस या क्रिटिसिज्म ऑफ प्लानिंग आ गए। अब इससे निकल के एक चीज़ आती है कि क्या प्लानिंग एक मेयर रिचुअल है, कि हाँ चलो सब करते हैं तो हम भी करनी ही पड़ेगी प्लानिंग, क्या एक रिचुअल, एक बस ऐसी बोलने के लिए एक चीज़ है। इट इज़ ऑफन सेड दैट प्लानिंग इज मेयरली अ रिचुअल इन फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट, हाउएवर इट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, क्रिटिसिज्म है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि भाई ज़रूरी है ना प्लानिंग, बिना प्लान के तो वैसे भी नहीं होगा। प्लानिंग इज़ अ गुड थिंग, क्रिटिसिज्म लिमिटेशंस तो हर चीज़ में होते हैं, गारंटी ऑफ सक्सेस तो कोई भी नहीं है। सो हेंस इट इज़ अ वो कि जो लिमिटेशंस हमने सारी पढ़ी हैं, ऐसा नहीं है ना कि जैसे जो भी आप देखो ये लिमिटेशन जो भी है, इसमें से सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हर चीज़ में होती ही है। गारंटी ऑफ सक्सेस कुछ भी नहीं होता, रियलिस्टिक कोई चीज़ नहीं होती, एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग हर चीज़ में लगेगा, कोई अच्छी चीज़ हो रही है टाइम और पैसा लगता है उसमें। लैक ऑफ विजन एंड फोरसाइट, मतलब बहुत जनरल सी चीज़ें हैं कि इसकी वजह से प्लानिंग हो सकता है ख़राब हो जाए। हमने क्रिटिसिज्म लिमिटेशन में क्या बताया कि हो सकता है ऐसा हो जाए इसलिए प्लान खराब हो जाए, हो सकता है इसलिए हो जाए, तो हो सकता है पे है ना, हम भी तो उसी पे चल रहे हैं, एजम्पशंस पे। सो द थिंग इज जो भी ये लिमिटेशंस हैं ये कुछ ना कुछ करके आप अवॉइड कर सकते हो। जैसे आप बताया एनवायरमेंटल अनप्रेडिक्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबल प्लान बना लो, एक्शन डिले, ज़्यादा टाइम मत लगाओ, टाइम कंज्यूमिंग है कम टाइम लगाओ, एक्सपेंसिव है कम पैसा लगाओ, मतलब वही है ना कि आप ओवरकम कर सकते हो जैसे तैसे, चाहोगे तो हो जाएगा वो। सो इट इज़ देखो as can be seen from the above discussion, most of the limitations of planning are easy to overcome. The manager who carefully follows the principles of planning, जो हमने ऊपर पढ़े, is likely to develop effective plans, कि वो अच्छे plans बनाएगा, which will benefit the organization. To sum up, manager should make effective plan, मतलब plan जो बना रहे हो वो नॉर्मल प्लानिंग इफेक्टिव प्लान बनाओ, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग को ध्यान में रखे हुए, लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए, और कैसे गोल वर्क सब करना है वो सब ध्यान में रखते हुए बनाओगे तो अच्छा ही प्लान बनेगा। सो इफेक्टिव प्लान बनाओगे तो बेटर है। अब वो इफेक्टिव प्लान में क्या क्या होगा, ऑब्जेक्टिव पे फोकस करो, क्लियर वेल डिफाइंड और मेजरेबल बताया ही मैंने, एनवायरनमेंट स्कैनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर फोरकास्ट और प्रेमिसेस बनाओ, इवैल्यूएशन की जो टेक्निक्स है वो अच्छे से लगाओ, देन फ्लेक्सिबल ताकि एनवायरनमेंट अडेप्ट हो पाए, देन रिव्यू करो पीरियोडिकली, वही अप्रेजल जो मैंने बताया कि है ना, मॉडिफाई करो, इंप्रूवमेंट्स कोई चाहिए तो वो करते रहो टाइम टू टाइम। तो ये सब अगर होगा तो आपने अच्छा ही प्लान बना लेना फिर, है ना। तो अगेन दिस विल लीड टू इफेक्टिव प्लान। ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ प्लान है वो बाद में करते हैं, अभी फिलहाल के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं।